राम प्रसाद विश्वकर्मा पांचाल का नमस्कार। रामचंद्र जी का जन्मदिन भी आ गया। प्रभु राम का जन्मदिन आया, चारों तरफ ही उल्लास है और सनातन धर्म के लिए आज का दिन खास है। मर्यादा में रहे इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। रघुकुल की रीत रखी कायम, प्राण जाए पर बचन न जाए। 9 दिन तो भजन किए हमने, जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे। अब 10वां दिन आ रहा भाई साहब, अब भजन बदल जाएगा। जय मुर्गे जय मुर्गे और दय मुर्गे दय मुर्गे। यही तो हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कृति हमारे देश के अंदर। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कुछ भगवाधारी गुरु घंटाल तत्पर रहते हैं। हिंदू धर्म में और भी तो धर्म है, निरंकारी, ओम शांति, जय गुरु, राधा स्वामी, सतपाल महाराज, राम रहीम। इनमें भी करोड़ों लोग हैं। इनके पास कहाँ से भाई साहब ये करोड़ों आ गए, 100 करोड़। इनके पास जाकर तो जाओ सतपाल महाराज के, हम हिंदू राष्ट्र बना, जूते मारेंगे ये ऐसे भगवाधारियों को। हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या गरीबी भुखमरी मिट जाएगी? सबसे ज़्यादा गरीबी, भुखमरी, अपराध, अत्याचार, बलात्कार, जुल्म, शोषण, हत्या, ठगी, भ्रष्टाचारी, भेदभाव, अज्ञानता भारत में है। अब बताइए, क्या हिंदू राष्ट्र बनने से सब मिट जाएंगे? एक खेत को ये भगवाधारी क्यारियों में बांट रहा, हिंदू ग्राम बना रहा। अब हिंदू ग्राम का मतलब समझते? अब हिंदू ग्राम कल के दिन जब संविधान में हिंदू ग्राम लिख जाएगा तो मुसलमान भी ग्राम बनेंगे, फिर तो ईसाई भी कहेंगे हमारा भी ग्राम बनाओ, वो जैन भी कहेंगे हमारा भी ग्राम बनाओ, सरदार भी कहेंगे हमारा भी ग्राम बनाइए। बताइए देश को कहाँ ले जा रहा है पाखंडी। सबसे ज़्यादा भगवान देवी देवता मंदिर, मूर्ति, देव स्थान, तीर्थ स्थान भारत में ही है। देवता तो कभी नहीं कहते कि यार वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र किसी किताब में है ही नहीं। गीता, कुरान, वेद, साहब सनातन धर्म हो सकता है, मैं सनातन धर्म की सपोर्ट करता हूँ, किसी किताबों में नहीं है। जो अपने परिवार में एक चाचा भाई के साथ एक नहीं कर सकता, सगा भाई इसका, जो देश को एक करने के दिन निकला, वाह भाई वाह। कहते हाथों से मिलते दिल की गहराई से नहीं मिलते, झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते, और जो सबक सिखा रहा है दुनिया को अपने सगे भाई से नहीं मिलते। ये बाप का राष्ट्र है। कुछ कवि लोग भी हैं ऐसे अपनी छाप छोड़ गए, ऐसों के लिए वो कभी कभी उनकी पंक्ति बहुत आ जाती है। राहत डॉक्टर राहत साहब इंदौरी कहते खिलाफ है होने दो, कोई जान थोड़ी है, धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। एक घर में आग लगेगी तो सभी जद में आएंगे, खाली कोई हमारा जाति मकान थोड़ी है। वो जुबान से बोल रहा बोलने दो, अरे उसकी जुबान में हमारी जुबान थोड़ी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का लहू बहा धरती के ऊपर। तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तू भी बुंदेलखंड का हो, मैं भी बुंदेलखंड हूँ भाई साहब। हिंदू राष्ट्र कौन सी किताब में लिखा है? मंदिर में ऊंच नीच हो ये राम नहीं कहता, सती बनो रूप कुआं को एक घनश्याम नहीं कहता, हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता, मस्जिद 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 की दीवारें तोड़ो ये तो राम नहीं कहता, मुल्ला पंडित नेताओं की ये गद्दारी है। देश के अंदर देश के गद्दारों से कह दो ये धरती सबकी है, जान से प्यारी है। बिना दहेज की आय भरने वाले बहुत मिलेंगे, और हिंदू धर्म के नाम पर गुनाह करने वाले बहुत मिलेंगे। और किसी फुर्सत है किसी भटके हुए को राह दिखाने, विश्वास देकर हिंदू राष्ट्र बनाने वाले बहुत मिलेंगे। कानून कोई बन रहा हिंदुस्तान में, हिंदू राष्ट्र बन रहा, अच्छी बात है जी। कल के दिन कांग्रेस आ गई तो फिर तो मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। जब
संविधान में उतार चढ़ाव होते रहते, बदलते रहते, कहा तो तुम्हारा भी बदल जाएगा। अभी कूद लो, उछल लो जब तक कूदना है। अच्छी बात है जी। अगर हर एक की तरह दम रखता है तो किसी गरीब के घर में अंधेरे में जाकर चमक, उजाले में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। गरीबी की जिंदगी बड़ी अजीब है। क्या है कि गरीब आदमी का बच्चा पेट पालने के लिए मेहनत करता है तो बाल अपराध की श्रेणी में आता है, और जब अमीर आदमी का बच्चा सीरियल में काम करता है तो बाल कलाकार की श्रेणी में आता है। वाह भाई वाह वाह वाह, यही हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई साहब। कोई कानून प्रावधान है ही नहीं, लगे हिंदू राष्ट्र लगे फिर इनके पाप का राष्ट्र। अमीर के घर पर बैठा कौआ मोर लगता है, गरीब आदमी का बच्चा पेट पालने के लिए सड़क पर निकला तो चोर लगता है। अमीर आदमी को कचड़े में क्या दिखता है? बदबू दिखती है। वो कचड़ा बीनने वालों को उस कचड़े में रोटी दिखती है। तो का तो गरीबी शुक्रिया तेरा ये भी जिंदगी देखी। हमने अपने घर में भी हमने मोहब्बत की कमी देखी, वो लम्हा हमें दुनिया भर की खुशियां बकस देता है। जब किसी गम के चेहरे पर हमने हंसी देखी। किसी को अब किसी का गम नहीं होता, किसी को अब किसी का गम नहीं होता, और किसी का गम भी तो किसी से कम नहीं होता। अरे खुशी क्यों मांगे, खुशी की क्यों भीख मांगे अमीरों से, पाखंडियों, भगवाधारियों से। अरे उनका भी तो गम किसी से कम नहीं होता। मुझे तो जिसने शादी, जो हिंदुस्तान के अंदर शादी पंडित करा रहा है ना, मैं उनसे बहुत नफरत करता हूँ। नमस्ते। और जिस दिन वो रास्ता में मिल जाते हैं शादी कराने वाले पंडित जोशी, मैं वापस लौटा तो समझ लेता हूँ बिल्ली रास्ता काट गई। बहुत खतरनाक है भाई साहब जी। 7 जन्म की कसम खाते, एक ही कसम में राम राम सत्य करवा देते जी। खुदा बनकर पसीना ही रहेगा, सदा बनकर पसीना रहेगा, वो गर्मी का महीना ही रहेगा। वो भले ही कीमती भगवाधारी पहने कितनी भी गद्दारी करके वफादारी करे, या कमीना तो कमीना ही रहेगा। इसलिए अपनी अपनी खुजली खुजाओ, दूसरों की खुजली खुजाने की जरूरत नहीं है, न किसी के धर्म में अड़ंगा डालने की जरूरत है। हौसले को आजमाना चाहिए, मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए। खुजली जब 7 दिन तक ना रुके, आदमी को तब जाकर नहाना चाहिए। न गाने में मज़ा आता है, न बजाने में मज़ा आता है, न पैसा कमाने में मज़ा आता है। वो जितनी कहते खुजली को गलत मत समझना मेरे दोस्त, जितना खुजली को खुजाने में मज़ा आता है। मैंने भी नेताओं को घर बुलाना छोड़ दिया। मैं पहले बहुत बुलाता था भाई साहब, हाँ, ज़िंदगी गुजार दी मैंने नेता की। मैंने भी नेताओं को घर बुलाना छोड़ दिया, इन सांपों को दूध पिलाना छोड़ दिया। बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो, घुन समझते हो, घुन लग जाता है, रख दो तो घुन लग गया। बाप की डिग्री को घुन लगते देखा तो बेटे ने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। मेहनत का सच्चा फल तब से जाना मैंने जब जोशियों, पंडितों, पाखंडियों से हाथ दिखाना छोड़ दिया। जैसे मैं था अब वैसा नहीं चल रहा, जैसा था मैं अब वैसा नहीं चल रहा। अरे जलने वालों जलते रहो, अपना तो काम सही चल रहा। ये हाल है भाई साहब। मोहब्बत के किरदार के लिए कोई दोस्त ना मिला, गले नहीं मिल सकता तो फिर हाथ भी ना मिला। इतनी उम्र में मैंने खोजा हर मोड़ पर इंसान को, मगर कमांडर अनिल तिवारी और गोपाल कुमार जैसा मुझे आदमी नहीं मिला हिंदुस्तान के अंदर। ये गारंटी है,
ये हम जैसों का गरीब पता नहीं कितने गरीबों को भला कर रहे जी। भगवाधारी कपड़े भी नहीं पहन रहे, हल कहते हैं, समस्या ही सुलझा देते उसकी। या खुदा किसी को इतनी गरीबी मत का मौका मत देना, हंसे दुनिया तोहफा मत देना। यह दुनिया में बड़ी मतलबी है, अगर दोस्त को निभाना अगर ज़िंदगी में तो किसी को धोखा मत देना। किसी की ऐसी शाम ना हो, किसी शरीफ की आदमी की हाथों में जाम ना हो, दोस्ती करने से पहले परख लेना वो दोस्त नमक हराम ना हो। आजकल क्या हो गया भाई साहब, हम जानते हैं कि हकीकत है लोगों की, हम जानते हैं कि क्या हकीकत है लोगों की। ज़माना खराब ज़माना नहीं है, बस खराब नीयत है लोगों की। भगवान महादेव नशा करें तो पूछती हैं वो औरतें, जाती हैं मंदिर पे, रोज जाती हैं। भगवान महादेव नशा करे तो पूछती हैं, और पति नशा करे तो औरतें कूटती हैं। जबकि पति परमेश्वर होता है, फिर भी औरतों को समझ में नहीं आता। ये अलग बात है भाई। कहने का मतलब हमारा यही है कि हिंदू मुसलमान कौन है, इंसानों की दुनिया में इंसान कौन है। अरे मत उलझोया मस्जिद मंदिर हिंदू राष्ट्र के झगड़े में, पहले घर घर जाकर पता लगाओ कि परेशान कौन है। देखता है कोई अमीर आदमी गरीब से हाल पूछता, बाकी कोई लेना देना नहीं। ये स्थिति भाई साहब। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मत उलझो कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, हर खोज में मत उलझो कि भगवान है। अरे खुद में तो खोज रखो कि क्या हम इंसान हैं, खुद को तो खोजो कि क्या हम इंसान हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बात में वो कुछ बात हो तो बात होना चाहिए, कभी जीत कभी मात होना चाहिए। पीठ पीछे तो गद्दार कमीने पता नहीं कितनी बुराई करते हैं, सामने बात करने की औकात होना चाहिए। दुनिया तो दुनिया है, ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे लायक तो एक सबका मालिक एक है। नमस्ते राम प्रसाद विश्वकर्मा, जय हिंद जय भारत।